ज़रियाब, आजो भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो खाना खाएं। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम्हारे बगैर कैसे खाती मैं। चलो खाना खाएं। मामा, आज फिर उन बॉयज ने मुझे बहुत तंग किया और बहुत ज्यादा बैड वर्डिंग यूज की। क्या? तो तुमने कंप्लेन नहीं की उनकी? नहीं मामा, मैंने उन्हें माफ कर दिया और मैंने टीचर से रिक्वेस्ट भी की कि उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से नहीं करें। मगर उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। मामा, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि माफ कर देना सबसे ज्यादा अफजल होता है, और कॉम्प्रोमाइज भी। मैंने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। अब से मैं किसी से बदला नहीं लूंगा और किसी का सर नहीं फाड़ूंगा। वेरी गुड बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मामा, और मेरा प्राउड आप हैं, जिन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो खाना खाएं। आज बेवकूफ हो तुम। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी है, आप इन मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी की, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी सास परेशान है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम जीरक की बीवी हो, सकीना बेगम की बहू हो और जीरक के होने वाले बच्चे की माँ हो। हाँ हूँ अम्मी, हूँ मैं जीरक की बीवी और उसके होने वाले बच्चे की माँ और आंटी की बहू भी हूँ, लेकिन एक खरीदी हुई बीवी, एक बिकी हुई माँ और एक मोल देकर बिहाई गई बहू। आपने और मेरे भाइयों ने मुझे फरोख्त किया है। अब्बू ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जब मेरी कीमत वसूल कर ली गई है तो फिर मेरा जीरक की विरासत में क्या हिस्सा है अम्मी? कोई नहीं, कोई भी हक नहीं है मेरा। हानिया, मैं तो समझती थी कि जीरक की तरफ से तुमने दिल साफ कर लिया है, कि उसने ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ पैसे का सहारा लेकर तुमसे निकाह किया, लेकिन लगता है कि तुम्हारा अब तक उसकी तरफ से दिल साफ नहीं था। आंटी, ये कहकर आपने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया कि मेरा दिल जीरक की तरफ से साफ नहीं था। फिर क्या समझूं मैं? आप कुछ भी समझने से पहले खुद को मेरी जगह रखकर सोचें, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि बिकने का दुख क्या होता है। जीरक ने जो भी ज्यादतियां की, पैसा लुटाया, जुल्म किया, जबरदस्ती की, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में की नहीं। तुमको टूट कर चाहा भी तो था। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे शिकायत जीरक से नहीं है, अपने बहन भाइयों से है, जिन्होंने मेरे एवज बहुत कुछ हासिल किया जीरक से। और अम्मी अब भी बज़िद है कि मुझे जीरक की विरासत से हिस्सा भी मिले। सारी जिंदगी में गुर्बत की आग में जलती रही, खुद भूखी रही, लेकिन तुम सबका पेट पाला। तुम्हारी शादी जीरक से की। अगर उस मोहब्बत करने वाले इंसान से मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, क्या बुरा किया? कुछ अम्मी, कुछ नहीं, बहुत कुछ हासिल किया आपने। अब आप और क्या चाहती हैं? ठीक है हानिया, अगर तुम ये समझती हो कि जीरक से शादी तुम्हारा जबरदस्ती का बंधन था, तो तुम आजाद हो। मैं तुमको तुम्हारी हर जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। तुम जहां जाना चाहती हो तुम चली जाओ। जो कुछ जीरक ने तुमसे छीना था वो सब कुछ हासिल कर सकती हो। आंटी, ये आप कह रही हैं? आपको लगता है कि मुझे अभी भी किसी चीज को खोने का मलाल है, या किसी से बिछड़ने का दुख है मुझे? तुम्हारे लहजे से तो यही लग रहा है। तो ठीक है, आप दोनों मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। जीरक की कब्र की मिट्टी आप दोनों को यकीन दिला देगी
कि वो ही मेरी आखिरी मोहब्बत है और उनके अलावा किसी और मोहब्बत का तस्वुर करना भी मेरे लिए हराम है, जिसका गुमान आप दोनों कर रही हैं। आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? नहीं हानिया, मैं तुम पर शक करके अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहती। तुम सही कह रही हो। अगर मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचूं तो वाकई अगर इज्जत नफ्स की कीमत अदा की जाए तो इंसान अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। बेटा ज़ीरक की इस गुस्ताखी को माफ कर देना। आंटी, माफ करके ही मैंने खुद को ज़ीरक के नाम के लिए वक्फ किया है। मेरा जीना, मेरा मरना सब ज़ीरक के नाम है। मैं ये गवारा भी नहीं कर सकती कि मेरा नाम आगे किसी और के नाम के साथ जुड़े। जब मैंने अपनी जिंदगी ज़ीरक के नाम कुर्बान कर ही दी है तो फिर मैं इस कुर्बानी की कीमत कैसे वसूल कर सकती हूँ? बहुत अजीम हो बेटा, बहुत अजीम, बहुत बुलंद हो तुम। मेरी इस बदगुमानी पर मुझे भी माफ कर दे। लो, कर लिया घाटे का सौदा। ये क्या कर रही हो तुम? इस घर की मुलाजमाएं देखिए, वो मंजूरा, शबीरा और वो खालदा तीनों बैठ के लूडो खेल रही हैं। तो क्या हुआ अम्मी, वो भी इंसान है, उन्हें भी दिल बहलाने को कुछ तो चाहिए। और तुम कौन हो? पत्थर? अरे उन्हें तो तनख्वाहें मिलती हैं इन तमाम कामों की, और तुमने अपने बिन मोल के खिदमात पेश कर दी। रिश्तों का कोई मोल नहीं होता अम्मी, जब भी तो मैं मुतमईन हूँ। अगर मोल वसूल कर लूँ तो कभी इस तरह मुतमईन नहीं रहूंगी। इसलिए कि तुम पागल हो, पराई बच्ची पे भरोसा करके बैठी हो। अरे क्यों अपनी जिंदगी को दीमक लगा रही हो? कल कल को जवान होगी तो तुम्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगी। हरगिज़ नहीं अम्मी, नूरे ऐसा क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन है अपनी तरबियत की सच्चाई पर। उसकी तरबियत मैंने की है और मेरी बेटी हर उस जज्बे से ना आशना रहेगी जो बुराई को जन्म देता है या रिश्तों के दरमियान खुद गर्जी को दरार बनाकर पेश करता है। देखो भाई, अब बिजनेस तुमने संभालना है। मैं तो कहती हूँ अपने दोनों भाइयों को बुला लो, वो तुम्हारा हाथ बटाएंगे। एक कमबख्त वहाँ पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहा है और दूसरा होटल में वेटर है। आ जाएंगे तो तुम्हारा हाथ बट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं अम्मी, अगर अरसलान या जीशान में से कोई भी मेरे घर या ऑफिस की दहलीज को पार भी करता है ना, तो मैं गार्ड्स को बुलवाकर बाहर फेंकवा दूंगी उनको। वही ठीक है वो लोग। अरे अरे अरे, तुमने कैसे आंखें फेर लिए हैं? अभी तो तुम्हारे हाथ में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं आया है। तुम तो मुझे भी यहाँ से घर से बाहर निकाल दोगी। प्लीज़ अम्मी, मैं आपको कह चुकी हूँ, मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मैं अपने घर के मामलात में आपसे कोई मशवरा नहीं लूँगी। दफा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करने की, समझ गई? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब बुढ़ापे की दहलीज को पहुँचोगी ना, तब मेरी बातें याद आएंगी, समझी? जी समझ गई। आप जा रही थी ना? हाँ जा रही हूँ। दफा दूर। ये लोग साथ साथ खाते जाओ। मामा, आप घर से कब तक बाहर नहीं जा सकती? बस बेटा, मेरी इद्दत ख़त्म हो गई है, अब मैं जा सकती हूँ। मामा, बाबा का बिजनेस, प्रॉपर्टी, I mean, इन सब का क्या होगा? बेटा, मैं फैसल का बिजनेस नहीं संभाल सकती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे डैड के पार्टनर्स बहुत ईमानदार है। बस तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, ये सब तुमने तो संभालना है। मामा, बाबा ने वैसे आपके नाम बहुत कुछ किया है ना? हाँ, वो सब जमा हो रहा है ना मेरे अकाउंट में। मैं क्या करूँगी इन सब चीज़ों का? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है, मेरी मामा ने कुछ गलत नहीं किया, बस उनका तरीका गलत था। मुझे अपनी ज़िंदगी से मेहनत करके खुशियाँ हासिल की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको अपने हाथों से आपकी खुशियाँ दूँगा। आप
मेरे कहने से प्लीज रजा अंकल से शादी करना, प्लीज। आजमाए भी लोगों को बार बार नहीं आजमाते। वैसे भी मैं रजा के बारे में अब नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं। मामा प्लीज मेरी खातिर सिर्फ एक बार आजमा ले। जरा आप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कल तक तो तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे मुझे, और आज खुद से। उस टाइम मैं अपने बारे में सोच रहा था। मगर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ, तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारी तरबियत के बारे में, बस मुझे और कुछ नहीं सोचना। मामा प्लीज। चलो बस अब चुप करो और अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दो, दिल लगा के पढ़ो। आंटी, नूरे जिद कर रही थी तो उसके लिए मैंने कुकीज़ बना लिए थे। आप भी थोड़ा सा खा लें, आपका शुगर लो ना हो जाए। हानिया बेटा, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो, जिस तरह तुमने ये सब संभाल लिया, बहुत फख्र है मुझे उस पर। लेकिन बेटा इतना बोझ मत डालो खुद पर, खासतौर से इस हालत में। लोग तो हैं ना काम करने वाले, खानसामा से जैसा कहोगी वो पकाएगा। मेड्स हैं, उनको जो हुक्म दोगी वो करेंगी। तुम मलका हो इस घर की, नौकरानी नहीं हो। मगर आंटी, बेटा, मैं ये सब कुछ तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त मुझे और नूरे को दे सको। जी आंटी, मैं नूरे की ऐसी तरबियत करना चाहती हूँ कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सके, बहुत मजबूत हो, न कभी किसी को दुख दे और न ही खुद कभी दुखी हो, जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो। इंशाल्लाह, इसी को तो माँ कहते हैं, जो अपने बच्चों का ताबनाक मुस्तकबिल देखना चाहे। आंटी, मैं आपकी चाय बना दूँ? मामा मुझे बेटा, तुम उठ गई? मामा आप मुझे सुलाकर रोती है ना? नहीं नूरे, बस वैसे ही। पापा आपको याद आ रहे हैं ना? नूरे, मुझे भी बहुत याद आते हैं, पता है, हर वक्त याद आते हैं। और ख्वाब में मेरे साथ होते हैं और कहते हैं कि रोना मत और अपनी मम्मा को भी ना रोने देना, और कहते हैं कि कभी ना रोने देना। मेरी बेटी, अगर मैं आपकी वजह से नहीं रोती तो आप मेरे लिए मत रोया करें ना, प्लीज। पता नहीं नूरे, मैं नहीं रोती, लेकिन मेरे आंसू है ना, मेरी बात नहीं मानते। मेरे आंसू तो मेरी बात मानते हैं। बट मेरे आंसू ना बहुत नाफरमान है, पर मैं अब उनको डांट के, उनकी पिटाई करके उनको ठीक कर दूंगी। सही है, अब आओ सो जाओ। मामा आपको पता है ना, मुझे आपके बाजू भी नींद आती है बस। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं अपनी बेटी को अपने पास ही सुलाती हूँ, आ जाओ। जरा आप आ जाओ बेटा, छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान सारा दिन सोता रहे। चलो आ जाओ, शाबाश, बाहर आओ। तुम क्या करने आए हो यहाँ पर?
मेरे लिए मर जाना आसान है, लेकिन तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे बैठने का नहीं कहोगी? सॉरी उस दिन के लिए, ज़रा आपने तुमसे बदतमीज़ी की, बस वो ऐसे ही है। अरे यही तो मैं कहता हूँ, जान छोड़ा उससे, आखिर तुम्हारा से रिश्ता क्या है? हाँ सही कह रहे हो तुम, छुड़ा लूँगी जान, बस कुछ प्रॉपर्टी के मामला हल हो जाएं, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम ये सब बेच बाच के मेरे साथ यूरोप चलो। हम यूरोप जाएंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, रेस्टोरेंट, लाइफ को एंजॉय करेंगे। रियली? तुम मुझे यूरोप लेके जाओगे? मैं यहाँ तुम्हारे लिए तो आया हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये कहाँ है भाई बदमाश, नजर नहीं आ रहा? ज़रा वो स्कूल गया है, बहुत ही नालायक है, टफर कहीं का। तुम घर पर अकेली हो? हाँ मैं अकेली हूँ, मगर तो ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। इस हाथ को थामने के लिए कब से बेचैन था मैं। ये बदतमीजी नहीं है, मोहब्बत है मेरी, प्यार है। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी इस मोहब्बत पर, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ज़रा दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे यहाँ नजर आए ना, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मामा आप ठीक तो हैं? हाँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये शख्स, तुमने कहा था ना कि मैं आजमा लूं। मैंने आजमा लिया। बैठो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आजमाए हुए लोगों को फिर से आजमाना बेवकूफ़ी होती है, और वैसे भी जिस शख्स की फितरत ही ख़राब हो उसे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामा आप सब कुछ भूल जाए। आपको पता है, मैंने ये सोचा था कि मैं किसी का सर नहीं फाड़ूंगा, लेकिन अब अफसोस होता है कि एक शख्स को जान से क्यों नहीं मारा। सर आप, हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएं। ये शहर, मगर मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, होगा वही जो तुम चाहोगे। मामा अगर ये बात आपने सोची है तो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेरी खाला रहती हैं लाहौर में, और वो अकेली होती हैं। कई बार मुझे बुला चुकी हैं। तुम्हारी स्कूलिंग तक ना हम वहीं पर रहते हैं। ओके मामा, जैसा आप चाहें। तुम खुश नहीं हुए ना मेरे इस फैसले पर? मामा मेरा, छोड़ें आप, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जो मेरे दिल में है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैम हानिया। क्या सोच रहे हो? आप जानती हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। और वैसे भी मेरे स्कूल का कैंपस लाहौर में भी है, तो मेरा ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। चलो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे डैड के वकील को बुलाती हूँ, फिर सारे मामला देख लेते हैं। जी। कहाँ रह गया अब्दुल? बस आते ही होंगे आंटी।
मुझे इतनी खुशी हो रही है कि डॉक्टर ने आपको आज क्लियर कर दिया। बस ये कहा है कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, तो मैंने उनसे कह दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट घर पे ही भेज दें। तो उन्होंने कहा है कि बस आपकी फिजियोथेरेपी अब घर पे ही होगी सुबह शाम। कितना अच्छा हो गया। मैं भी थक गई थी बैठे बैठे व्हील चेयर पे। अब्दुल कहाँ रह गया? बेटा तुम भी बैठ जाओ, थक गई होगी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ और मेरी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आई हैं। बस अब्दुल भाई आते ही होंगे। वैसे सही कह रही हैं आप, काफ़ी देर हो गई है। निकालो जल्दी से निकालो। आप क्या चाहते हो मेरी मामा? हमको छोड़ दो। बैग वगैरह तो जल्दी दो, बच्ची को शूट कर देंगे, जल्दी दो। अच्छा मैं आपको देती हूँ, आप प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। बेगम साहिबा इतना परेशान नहीं हुए हैं, सब खैर होगी। कहाँ से खैर होगी? देखा नहीं था तुमने उस बदबख्त ने कितनी जोर से ज़रब लगाई थी हानिया को? बेहोश हो गई थी वो। रजिया को फोन किया तुमने? जी मैंने घर आते ही उनको फोन कर दिया था। दोबारा फोन करो। रजिया कहाँ रह गई थी? 4 घंटे हो गए, बताया नहीं मैं हानिया कैसी है। क्या बताती और किस मुंह से बताती? आपको ये बताती कि जीरक की आखिरी निशानी भी हानिया के बदन से नाता तोड़ दी। आप मत रोए सकीना बहन। शायद उस बच्चे की जिंदगी इतनी ही थी। नूरे की जिंदगी के लिए हानिया ने अपनी ममता की कुर्बानी दे दी। नूरे की खातिर उसने अपनी औलाद की सलामती भी दांव पे लगा दी। हाँ ये बात तो है। हानिया ने नूरे की खातिर अपनी गोद उजाड़ ली। बेड़ा गर्क हो लुटेरों का। अरे वो तो जान तक ले लेते हैं। मेरी बच्ची, लेकिन आप उसको हॉस्पिटल में क्यों छोड़ आई? वो कदर बेहतर है, उसे होश भी आ गया है। उसी के कहने पे मैं यहाँ चली आई। यही कह रही थी कि आप जाएं। नईमा है उसके पास, इंशाल्लाह शाम तक उसे लेके आ जाएगी। वैसे आपका ड्राइवर और मैनेजर भी वहीं हॉस्पिटल में। हानिया ने जीरक से किया वादा निभाया। जीरक ने आखिरी वक्त में नूरे का हाथ हानिया के हाथ में दिया और उसके वादे की खातिर हानिया ने अपनी सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी। नूरे है कहाँ? बहुत खौफजदा थी, बहुत मुश्किल से सुलाया उसे अभी। जाहिर है खौफजदा तो होगी। बच्ची बेचारी मौत के मुंह से निकल आई। उसने सब कुछ कहाँ देखा होगा? बेड़ा गर्क हो इन लुटेरों का। एक फोन की खातिर खानदानों की खुशियां लूट लेते हैं कमबख्त। अच्छा बस आप तसल्ली करें, हिम्मत करें। ऐसा क्यों हुआ हानिया के साथ? बस वो एक जुनूनी लड़की है। उसे अपने नफा नुकसान की बिल्कुल फिक्र नहीं। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि जो विरासत तुम्हें मिल रही है वो ले लो, लेकिन वो जाले कि वो मानी हो। बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है मेरे ज़मीर पर हानिया ने। देखी ना, जीरक और हानिया की औलाद तो रही नहीं। नूरे पराए घर की हो जाएगी। क्या करेगी हानिया? बुढ़ापा, जिंदगी अकेलेपन में कैसे गुजरेगी? मैं जीरक की मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं करने दूंगी हानिया को। हानिया दरअसल गुस्से में है। जीरक मरहूम ने जो मुआहदा
हानिया के मरहूम वालिद से किया था। हानिया अपने आप को गुलाम ही समझती। बहुत बुरा किया था जीरक ने, लेकिन इस बात की सजा हानिया खुद को क्यों देना चाहती है? मेरा ख्याल है कि जो भी आप उसे देना चाहती हैं उसे दे दें, अपनी वसीयत बना के। ऐसे ही करूंगी मैं। आप क्या चाहते हो मेरी मामा? तो छोड़ दो। बैग वगैरह तो जल्दी दो, बच्ची को शूट कर देंगे, जल्दी दो। अच्छा मैं आपको देती हूँ, आप प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मामा, मामा, मुझे मामा आप रो रही हैं? आप आ गई? आप ठीक है ना? मैं बहुत थक गई हूँ नूरे, बहुत। वो लोग बहुत बुरे थे, उन्होंने आपको धक्का दिया। पापा नहीं है ना, शायद इसलिए। नूरे, मामा, मेरे भाई को आने दे। मेरा भाई हम दोनों की हिफाजत करेगा और उन दोनों को बहुत मारेगा। मेरी बेटी। मामा, आपको चोट लगी है ना? आप ठीक है ना? हाँ नूरे, मुझे चोट लगी है, मुझे बहुत गहरी चोट लगी है नूरे। और आज तुम मुझे रोने से नहीं रोकोगी। मामा, देखो हानिया बेटा, ये बड़ा नाजुक मरहला होता है, बच्चे की पैदाइश से भी ज्यादा। कुछ अपना ख्याल रखा करो। रख तो रही हूँ मम्मी। कहाँ रख रही हो? देखो ना, ये सकीना की दवा दारू, बच्ची को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना, ये सब थका देने वाले काम है। मेरी मानो तो कुछ दिन को मेरे साथ लेकर चलो। नहीं अम्मी, यही मेरा घर है, इसके अलावा मेरा और कोई घर नहीं। देखो बेटा, मैका मैका होता है, ससुराल ससुराल होता है, लेकिन औरत के लिए मैके की अहमियत कभी कम नहीं होती। मैके में सौदे नहीं किए जाते अम्मी। आप मुझसे फजूल में बहस कर रही हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी वहां आपके साथ। अरे बेवकूफ, तेरी यही हड्डर्मी रहेगी ना तो बढ़ती रहोगी इनकी खिदमत करते करते। खुदा के लिए अम्मी, यहाँ सब मेरे अपने हैं। मैंने खुद को इस घर और इन लोगों के लिए वक्फ कर दिया है। और ऐसे भी मुझे माँ ना बनने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं माँ हूँ, नूरे की माँ। और आप जाइए यहाँ से, आपकी खिदमत की मुझे जरूरत नहीं है। हानिया, मैं आप जाइए ना। दफा दूर। अरे मेरी तरफ से मरती रहो यहीं मेरी बला से। अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे दरवाजे पे। जब देखो मुझे ही बातें सुनाती रहती है। दफा। जब भी तुमको देखती हूँ खुद को तुम्हारा मुजरिम समझने लगती हूँ। क्यों आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरा सहारा हैं, मेरा सबसे बड़ा सहारा और मेरी ताकत भी, और नूरे मेरे जीने का मकसद। काश कि तुम भी माँ बन जाती तो। आंटी प्लीज, आप स्ट्रेस मत लें इस बात का।
मुझे अपने माँ ना बनने पर दुख ज़रूर है, लेकिन जब भी मैं नूरे को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं तो माँ हूँ, नूरे की माँ, और मेरे लिए ये काफ़ी है। इस बात का तो मुझे यकीन है कि तुम नूरे की तरबियत ऐसी करोगी कि उसको जिंदगी में कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आंटी, आपको पता है मैंने ज़ीरक से वादा किया था कि मैं नूरे की बहुत अच्छी तरबियत करूंगी, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगी और एक अच्छा मुसलमान भी। वो मेरी बेटी भी होगी और मेरा बेटा भी, और उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी के बाजुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी नूरे की तरबियत के लिए ही वक्फ कर दूंगी। रुक! सीरक, आप मुझे और नूरे को यूं तन्हा छोड़कर इतनी जल्दी चले गए। नूरे तो अब बहुत बड़ी हो चुकी है। आप होते तो उसे देखकर आज बहुत खुश होते, बहुत प्राउड होते हैं। नूरे, मम्मी, क्या आप पापा से हर वक्त बातें करती रहती हैं? तुम्हारी पल पल की रिपोर्टें देती हूँ उन्हें, समझी? पल पल की रिपोर्टें देती हैं? मतलब जो आज हुआ वो भी बताएंगी पापा को? अरे ऐसे कैसे कोई लड़का नहीं रहता? मैंने खुद देखा है उसको इस घर में दाखिल होते हुए। बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी है। पागल हो, इस घर में कोई लड़का नहीं रहता, समझ में नहीं ये क्या हो रहा है बाहर? यहाँ से। आप खुद आकर देख लें, बाहर उसकी गाड़ी खड़ी है। मैंने खुद देखा है उसको अंदर जाते हुए। तुम्हें आकर देखती हूँ। ठहरो। मतलब नहीं है कि यहाँ पे लड़का रहता होगा। अगर समझ में आएगी तो चलो निकलो 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 यहाँ से। बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग रहते हैं इस घर में। अच्छा, हम बदतमीज यहाँ रहते हैं? अभी मैं गार्ड को बुलाती हूँ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन बदतमीज है। अरे एक मिनट क्या हो गया भाई? बेटा तुम कौन हो और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? आंटी, मेरी हालत ये उसी लड़के ने बनाई है जो इस घर में रहता है। बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी है और ये कह रही है यहाँ पर कोई लड़का नहीं रहता। लड़का? हाँ तो बेटा ये ठीक कह रही हैं, यहाँ तो कोई लड़का नहीं रहता। हाँ करूँ पापा, आदत से मजबूर हूँ। ये घर तक पहुँच गया, बहुत ही ढीठ आदमी है। अच्छा तुम एक काम करो, आओ अंदर आओ, मैं पानी पिलाती हूँ, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। इसको तो मैं अभी देखती हूँ। नज़ुलिये में बेटा खालदा भी ठीक कह रही थी, इस घर में तो कोई लड़का या मर्द नहीं रहता, बस मैं रहती हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी रहती है।
नूरे, ये क्या किया हुआ है? मेरी मर्जी। आपकी बेटी? मगर वो गाड़ी वाला? बस अब जो है आपके सामने ही है। जी। आप चाय लीजिए ना। और मॉम, ये गार्ड किधर होता है? कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के घर के अंदर आ जाता है। नूरे, क्या बदतमीजी है? नहीं आंटी, आप भी झूठ कह रही थी। वो गाड़ी वाला ये मोहतरमा हो ही नहीं सकती। ये तो कोई बहुत ही बदतमीज किस्म की और अनपढ़ किस्म की लड़की है। आंटी। आंटी? आंटी किसको बोला? नूरे, तुम? अब मैं मान गया, ये तुम ही हो सकती थी। तुम गाड़ी क्या, तुम तो जहाज भी उड़ा सकती हो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी आंटी, ये मेरे कैंपस होती है। वहां भी इसने मेरे साथ साथ बाकी सबका जीना अजाब बनाया हुआ है। जूडो कराटे के वार, मारना पीटना, ये सब इसके हथियार हैं। और आपको पता है आंटी, आपकी जो ये बेटी है ना। बस चुप चुप एकदम। नूरे, क्या बदतमीजी है ये? अगर तुम इसे जानती तो फिर इसका ये हाल क्यों बनाया है? इसीलिए मॉम, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने जा रहा था डेट के नाम पर। फरिया ने मुझे खुद बताया है। ऐसा तो नहीं करते, किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात होती है। नहीं आंटी, धोखा नहीं, मैं सचमुच फरिया से बहुत प्यार करता हूँ। और आज फरिया के डैड से मिलने भी जा रहा था, फरिया के साथ। और इसीलिए तुमने असाइनमेंट कैंसिल करने की बात की थी ना उससे, ताकि तुम अंकल से मिलवाने ले चलो उसे। खैर, मैंने फरिया से शर्त लगाई थी कि तुम आज नहीं पहुंचोगे, और देखो आज वो अपना असाइनमेंट आराम से कंप्लीट कर रही है। देखा आंटी आपने? बेटा, ये छोटी मोटी शरारतें तो यूनिवर्सिटी लाइफ का हिस्सा होती हैं, जिंदगी भर याद आती हैं। ये तो है आंटी। वैसे मॉम, बहुत अच्छा भाई है मेरा। भाई है? वैसे आंटी, ये हर लड़की को अपना भाई क्यों बना लेती है? क्योंकि मुझे अपने भाई के तस्वुर से बहुत प्यार है। नूरे, आओ तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। मॉम, हर वक्त तेल लगाने की बात करती रहती हैं। कोई हेयर स्टाइल ना रहने दे आप मेरा। हाँ तो भाई, इतनी पढ़ाई करती हो, दिमाग को रिलैक्स होना भी तो जरूरी है। लेकिन मॉम, ये बिजनेस ना बहुत खुश्क सब्जेक्ट है। वो इसलिए कि तुम यहाँ पढ़ने के बाद बाहर जाओगी ना 2 साल मास्टर्स के लिए, वहाँ भी बिजनेस पढ़ोगी। और जब तक तुम ये नहीं करती तो फिर पापा का बिजनेस, ऑफिस वगैरह कैसे संभालोगी? इतना बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑफिस, ये सब मैं कैसे संभालूंगी? इतनी नन्ही सी तो जान है मेरी। हाँ तो नन्ही सी जान, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। मैं तो थक गई हूँ। अरे मॉम, मैं आपको बताना ही भूल गई। वो मुझे ना कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तिलावत और मुकाला करने का इनविटेशन आया है। आप चलेंगी ना? हाँ ज़रूर चलूँगी। मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि मेरी बेटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुकाला और तिलावत पढ़ेगी। बस मॉम, ये आपकी मेहनत है। नहीं, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैंने जो सोचा था तुम्हारे लिए, तुम वहीं पहुंच गई। आज अगर तुम्हारी दादो या पापा यहाँ होते ना, तो तुम्हें देखकर बहुत प्राउड होता है। क्या पढ़ रही हो? सफिया, सफिया कहाँ मर जाती है? जी बेगम साहिबा। एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, अच्छा उसमें ग्लूकोज डाल के। हुलिया देखो, लिबास देखो और अंदाज देखो ज़रा। जी, इसमें मैंने पहले से ही बहुत खूब सारा ग्लूकोज डाल के रखा हुआ है। खूब ग्लूकोज वाला नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, शुगर करवानी है क्या आपको? और शुगर? आपकी तो ज़बान ही इतनी कड़वी है कि शुगर खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तुम मासी हो, मलका हो, क्या हैसियत है तुम्हारी? हैसियत? हैसियत की तो आप बात नहीं करें।
आपकी क्या हैसियत है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी इसी कड़वी जबान की वजह से ना आपकी सारी औलाद आपसे दूर है। कोई औलाद मुझसे दूर नहीं है। माशाल्लाह दोनों बेटियां हर महीने मुझे ढेरों पैसे भेजती हैं। नहीं माँ, पिंडी में है, उसका अपना ब्यूटी पार्लर है, वो मसरूफ रहती है। इतनी दूर से यहाँ के मेरे पास तो नहीं बैठ सकती ना। और जहाँ तक हानिया का ताल्लुक है तो उसका भी अपना बिजनेस है, उसकी बेटी है, उसका ख्याल रखती है। फालतू है सब जो यहाँ के मेरे पास बैठे। आपकी बेटियाँ माशाल्लाह नूर बेटी को देखें, कितनी हरफन मौला है, कितनी खूबसूरत और कितनी खूबसीरत है वो। हाँ वो तो है माशाल्लाह से, सब हानिया की कोशिशों का नतीजा है। अरे तुमने देखा है ना, वो माशाल्लाह फुटबॉल खेलती है, उसको कराटे आती है, उसको साइकिल चलानी आती है, वो क्रिकेट खेलती है। हानिया ने तो उसे बिल्कुल माही मुंडा बनाया हुआ है माशाल्लाह से। इनके अलावा हाफिज़ा कुरान है, आलमा का कोर्स किया हुआ है माशाल्लाह से। जी, और तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ कम ग्लूकोज वाला पानी बना के लाओ मेरे लिए, समझी? अरे जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। सर पे चढ़ गई है मेरी। फरिया जल्दी करो यार, फ्रेश जूस पिलाऊंगी तुम्हें। और नहीं भाग सकती मैं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। यार फरिया अभी टाइम ही कितना हुआ है और तुम्हारी सासें अभी से भूल रही हैं। क्रिकेट मैच में क्या करोगी? भाड़ में जाए तुम्हारा क्रिकेट मैच, खुद में देखा है जिनकी ताकत है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं भाग सकती। और ना बाबा। और एक बात बताओ, बलाज के साथ तुमने क्या किया है? बता रहा था वो मुझे। हंस रही हो? डैड से मिलवाना है उसे मुझे। देखो फरिया, ये शादी वादी का चक्कर छोड़ो और अपनी डिग्री पर ध्यान दो। वैसे बड़ा मजा आया था उस दिन, मुझे फॉलो करते करते आ गया था घर तक। हाँ बता रहा था। वैसे मॉम के सामने ना बड़ा शरीफ बन के बैठा हुआ था, कह रहा था फरिया से मोहब्बत करता हूँ। हैं सच में? हाय मैं सदके कुर्बान, हाय मैं सदके में कुर्बान। देखो फरिया, आ गए हमारे भाई सदके और कुर्बान होने। जरा बताइएगा तो कैसे सदके और कुर्बान होंगे आप? जैसे तुम चाहो मेरी जान, हो जाएंगे सदके कुर्बान। तो फिर मैं बताती हूँ कि कैसे सदके और कुर्बान होना है। मैंने मुझे कर दिया, आगे से गलती नहीं हुई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लड़कियां सारी हमारी माँ बहन है। नूरे बस माफ कर देगा, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ यहाँ से लफंगा कहीं का। ये सब क्या हो रहा है और कौन थे ये लफंगे? शुक्र है बलाश तुम आ गए। नूरे ने उन लोगों की इतनी बुरी पिटाई की और मैं तुम्हें बुलाती ही रह गई। नूरे, ये क्या हो रहा है? आज तो मजा आ गया, सही कुटाई की है। चलो फरिया जूस पीने चलें। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ बताओ तुम दोनों। अरे बाद में बताएंगे, चलो। कौन थे ये लड़के? फरिया, ये थोड़ा सा और पी लो, दिल संभल जाएगा तुम्हारा। मैं नहीं पी सकती, मुझसे नहीं पिया जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुमने देखा नहीं इसने सुबह क्या किया? उन बेचारों के पिटाई की। अब बेचारे हो गए वो। सुबह तो उन्हें देखकर तुम्हारी जान निकल गई थी, डरपोक कहीं की। ऐसा क्या कर रहे थे वो बेचारे? थोड़ा सा ही तो लफंगापन कर रहे थे। सदके कुर्बान हो जाते ना तो इस मीसने के सामने तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। सुबह जो हुआ ना वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था। ठीक है, अब ना तुम दोनों जाओ भाड़ में, मैं नहीं मिलूंगी तुम दोनों से। नूरे, नूरे। रोको इसको, मैं बिल देकर आता हूं। नूरे, नूरे प्लीज रुक जाओ।
तुम तो जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाती हो। यार बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मान जाओ यार, और मैं भी इसको रोता नहीं देख सकता। तुमने बिल पे कर दिया था? हाँ क्यों? वो पैसे नहीं थे मेरे पास, नाराजगी का तुम्हें बहाना करी थी। ये ना बेटा बहुत बुरा था। तुम ना कटो यहाँ से। हाँ? चलो फ्रिया, हम दोनों जा रहे हैं, तुम अकेली छोड़ो यहाँ पे। बाय नूरे। अजीब बदतमीज लोग हैं। ओ मिस्टर, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारोगे क्या? गाड़ी तुम्हारी है ये? हाँ, कोई शक है? अगर गाड़ी लेने के पैसे थे, पार्किंग भी सीख लेती। एक्सक्यूज मी? गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। एक्सक्यूज मी? हटा रही हूँ। अंदर बैठो, गाड़ी हटाओ। तुम जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? हटा रही हूँ। मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद। नूरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ है? कौन से वाले झगड़े की बात कर रही हैं? पार्क वाला या पार्किंग वाला? खुदाया, दो झगड़े कर कर आई हो तुम। बस हो गए ना मॉम। पहला झगड़ा तो जायज था, दूसरा मेरी गलती थी। पहला झगड़ा काफी बदतमीज लोगों के साथ हुआ था, और दूसरा काफी पढ़ा लिखा एक्टिव टाइप बंदा था, लेकिन इंतहाई बदतमीज बद इखलाक। जैसे उसे मुस्कुराना तो आता ही ना हो, और लड़की से कैसे बात करते हैं वो तो किसी ने उसे सिखाया ही ना हो। बस कर दो, मुझे बताकर क्यों नहीं गई थी? वो फरिया इतना जिद करी थी कि मुझे आपको बगैर बताए जाना पड़ा। सॉरी, लेकिन आपको तो मालूम है ना मैं रोज इस टाइम पे जॉगिंग करने जाती हूँ। हाँ मालूम है, लेकिन अब से तुम ड्राइवर के साथ ही जाओगी। मॉम, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, और मैं करूँगी। और प्लीज़ ड्राइवर के साथ नहीं। वो इसलिए कि तुम जब भी बाहर निकलती हो ना, हमेशा किसी न किसी झगड़े की खबर तुम्हारे साथ आती है। ज़रूरी शिकायत फरिया नहीं की होगी, उससे तो मैं पूछूंगी, लेकिन उसके सामने तो एक ही झगड़ा हुआ था। अच्छा अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय? हंसा अम्मा को बोल। कोई नहीं, तुम बनाओगी चाय, समझी? चलो जाओ। मैं समझ रही हूँ, आपकी जो ये ट्रेनिंग चल रही है ना, मैं बता रही हूँ मैं खाने का बेड़ा गर्क कर दूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी अच्छा खाना। देखते हैं, जाओ अब। ये क्या हो रहा है? जी सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही हो? कोई वक्त है सफाई करने का? आधा दिन निकल चुका है। वो बेगम साहबा ने मुझे कार्गो ऑफिस भेजा था, उनका कुछ सामान आया था लाहौर से। तो ये काम पहले करना चाहिए था ना आपको। काम ना करने के खाली बहाने आते हैं आप लोगों को। क्या हो काम गया? नहीं आता आपको मैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस पर? काम नहीं करना आता इनको। मैंने उसको भेजा था इसलिए लेट हो गई। नहीं, तुम जाओ किचन में जाकर चाय देखो, मैंने रखी है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस मुलाजमा पर? तुमने तो कभी बदतमीजी नहीं की पहले मुलाजमा के साथ, तो फिर आज क्यों? इधर देखो, लड़कर आए हो किसी के साथ। यहाँ कोई इंतहा ना बदतमीज लड़की है, बात करने की तमीज ही नहीं इनको। इधर आजादी का ये मतलब नहीं इधर के धजिया उड़ा दे कानून की। मतलब किसी लड़की के साथ लड़ाई हुई है? कौन थी वो? लड़का नुमा लड़की थी वो। उसने पता है क्या हरकत की है? मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी की और मुझे धमकी दे रही कि मैं तुम्हें मारूंगी। पागल लड़की, पता नहीं क्या। जो लड़की धमकी दे रही थी? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ है? हाँ वो तो कंफर्म हो गया, कल से क्लासेस भी हैं और आई थिंक एक हफ्ते में 3 क्लासेस। चलो अच्छा, इस तरह 3 दिन तुम ऑफिस देख लिया करना, ताकि ऑफिस का काम भी तुम्हें समझ में आ जाए। और ये गुस्सा तो हम क्या करूं, लोगों को गुस्सा नौकरों पे में नहीं उतारते। लोगों को हरकतें भी सही करनी चाहिए ना। अच्छा चलो आकर मॉम चाय। अरे मॉम, कभी तो पापा से शिकायत करना बंद कर दे मेरी।
नहीं, मैं तो उनसे कह रही थी कि हमारी नूरे ने आज चाय बनाना भी सीख ली। वैसे इसका कलर तो काफी अच्छा लग रहा है। ट्राई तो करें। ओके, वेरी गुड। लेकिन इस चाय का टेस्ट तो बिल्कुल खानसामा की चाय जैसा है। बताओ, ये चाय तुमने बनाई है? वो मॉम, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम अब? यही चीज़ तो नहीं आती है मॉम, आपसे झूठ बोलना। और मुझे ये कुकिंग वुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो क्या मतलब, कभी नहीं सीखोगी? तुम्हारे एग्जाम्स तक ऐश है, जैसे ही खत्म होंगे तुम्हें सब सीखना पड़ेगा। मॉम मैं क्या करूंगी सीख के? क्यों, कभी शादी नहीं करोगी क्या तुम? मैंने सोच लिया है वैसे, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूंगी मैं। आप तो कही थी कि मुझे आप स्टेट्स भेजेंगी पढ़ने के लिए। हाँ, तो रिश्ता तय करने की बात कर रही हूँ, रुखसती की थोड़ी। वैसे मॉम एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप अपना ख्याल रखा करें। सीरियसली कोई नहीं मानेगा कि आप मेरी मॉम है। बस कर दो भाई। अरे मेरी बात पे गौर तो करें। अच्छा भाई, चुपचाप चाय पियो अपनी, बहुत बोलती हो। लेकिन आप हैं मेरी मॉम। हेलो हेलो अरसलान, हेलो हेलो। बस कर दें, फोन काट दिया आपके लाडले ने। मेरे बेटे ऐसे नहीं है, कमबख्त जो अंग्रेज औरतों से शादियां कर लिया ना, ये सब उनका किया धरा है। नालायक ना हो तो। बस आप यूरोप जाने का ख्याल दिल से निकाल दें और आपकी जो बची कुची जिंदगी है ना, आप हानिया बीबी के साथ गुजारें, अल्लाह अल्लाह करते हुए। हाय मेरी हानिया बेटी, 20 साल की उम्र में बेवा हो गई थी, मगर ऐसी वफादार बीवी आज तक गुजारा कर रही है, उफ तक नहीं की थी उसने। हाँ, ऐसी वफा ना देखी ना सुनी। आप क्यों नहीं चली जाती उनके पास? अरे मैं क्या जाऊं, नहीं माँ तो इतनी दूर पिंडी में रहती है, उसके पास कौन जाए, वो बस हर महीने मुझे पैसे भेज देती है। और रही हानिया, तो उसको अपने घर में किसी की मदाखलत पसंद नहीं है। उसकी बेटी को रोक टोक करती हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं करती। तो आप क्यों करती हैं मदाखलत? आप खामोश रहा करें ना। उफ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, देखो मुझे बुखार है क्या? जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे जल्दी से मुझे एक प्याली चाय और एक गोली ला दो, जल्दी से। और सुनो, हानिया को फोन करके कहो कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है, ले जाए आके। और देखो, मेरा नाम मत लेना, अपने तौर पे बात करना, अच्छा? मैं भी बड़ी ऊंची नाक रखती हूँ। जाओ। एक्टिंग करने में तो आपका जवाब नहीं है भाई। अच्छा जाओ जाओ। दो बार क्या नालायक औलादें पैदा की मैंने, मिला माफ करती। नूरे बेटा, तुम तो सो गई थी ना? क्या हुआ? तहज्जुद के लिए उठी थी। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, ये तबीयत तो ठीक है, तुम बताओ। मॉम एक बात बताएं, आप अक्सर बात करते करते खो जाती हैं या फिर छुप छुप के अकेले रोती हैं? आप पापा से इतनी मोहब्बत करती हैं? मोहब्बत? नूरे, वो मेरे शौहर थे। पापा के अलावा भी तो कोई और होगा ना जिससे आपने मोहब्बत की हो। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? अच्छा बताइए ना प्लीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा से आपने मजबूरन शादी की हो? नहीं, शादी मजबूरन नहीं होती, नसीब से होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताती हूँ,
तुम्हारे पापा ने और मैंने एक दूसरे से इकरार किया था कि हम एक दूसरे की पहली नहीं बल्कि आखिरी मोहब्बत होंगे। तो पापा की पहली मोहब्बत कौन थी? उनके पापा। और आपकी? मेरे अब्बू। एक सेकेंड, इसका मतलब है आपने मुझसे बेवफाई की है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि पापा तो आपकी आखिरी मोहब्बत है और पापा के बाद तो आपका मोहब्बत का सिलसिला रुक गया ना। हाँ, मैं बेवफाई कर रही हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तो उनकी आखिरी मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत वो नहीं है। तो फिर कौन है आपकी आखिरी मोहब्बत? मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो नूरे, सिर्फ तुम। हो मॉम, स्वीट है आप बहुत। वैसे आपको पता है कि मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत आप ही हैं। अल्लाह ना करे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत वो हो जो तुम्हें बहुत चाहे और जिसे तुम बहुत चाहो। अगर ऐसा कोई हुआ भी ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। पागल लड़की, जाओ अब जाके सो जाओ, इतनी रात हो गई है, मुझे ऑफिस भी जाना है सुबह। मॉम अपना ख्याल रखें। चले मैं जा रही हूँ सोने। सो जाए। साहब आपकी चाय। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है, सुबह जब तक अम्मी मुझसे ना मिले कोई मुझे मिलने नहीं आया करे। वो बेगम साहिबा ने ही भेजा है मुझे। बेगम साहिबा ने भेजे? क्यों? रात को आपके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा मैं आपको चाय दे दूं और आपके कपड़े भी ले आऊं जो पहनने हैं। तो आप कह रही हैं कि मेरी मॉम अब कपड़े इस्त्री करेंगी मेरे? नहीं नहीं, वो तो मैं ही करूंगी। चाय दें मुझे। क्या हो गया जरा, आप क्यों चला आ रही हो उस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ क्या है? मैंने कितनी दफा आपको कहा है, जब तक मैं आपको सुबह ना देख लूं मेरे सामने कोई और ना आया करे। नहीं, तुम जाओ। जी जरा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, ये बचपन वाली आदतें छोड़ दो। तो आप क्या कहना चाहती हैं? अगर औलाद बड़ी हो जाए तो उसका माँ के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है बेटा, देखो वक्त के साथ साथ तरजीहत बदल जाती है ना। अब कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या सबसे पहले मेरी सूरत देखोगे सुबह सुबह? हाँ, क्यों नहीं। मेरा बेटा को पागल हो गया है। चलो जाओ जाके नहीद को कपड़े दो। नहीं तो इसमें मसला क्या है? और सुनो बेटा, मीट के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बुरी बात होती है ना। मुझे आपके साथ अगर बैठने अभी तो आप मुझे क्यों भेज रही? अभी मैंने बोला सुबह मुझे आपकी शक्ल देखनी है। चलो जाओ जाके उसको दो। खालदा बी, खालदा बी, खालदा बी नाश्ता ले आए, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया नूरे, सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हो? ये लो तुम्हारा नाश्ता। मॉम, आप मेरे लिए हमेशा नाश्ता क्यों लेकर आती हैं? आपको खुद भी तो ऑफिस जाना होता है ना। ये क्या करूं, आदत पड़ गई है। अच्छा, तुमने ये सारा फिनिश करना है? इतना सारा? ये सारा है, और जो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करनी है, क्रिकेट खेलना है, राह चलते लोगों को ये बताना है कि तुम ब्लैक बेल्ट हो, दंगे फसाद करने हैं, उस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सारा फिनिश करना है ये। अम्मी? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी हानिया बीबी, मैं बात कर रही हूँ। बेगम साहिबा की तबीयत तो बहुत ख़राब है। तबीयत खराब है? मेरी बात करवाओ उनसे। जी उन्हें खांसी का दौरा पड़ा है। अच्छा, तो डॉक्टर को कॉल करो। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर भेजती हूँ। नहीं, वो आपकी तरफ आना चाह रही हैं। अच्छा तो ठीक है, भिजवा दो ड्राइवर के साथ।
लेकिन मैं घर पर नहीं होंगी। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। खालदा भी हैं, उनसे कह लूँगी, वो देख लेंगी। नहीं बीबी जी, हमारा ड्राइवर तो 15 दिन की छुट्टियों पर गया हुआ है, आप अपना ड्राइवर भेज दीजिए। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ मॉम? नानू ठीक है ना? उनकी तबीयत ख़राब है, यहाँ आना चाह रही हैं, लेकिन आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। सारा दिन ड्राइवर के साथ जाना है, फैक्ट्रीज देखनी है, वेयरहाउस, मीटिंग्स भी हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं चली जाती हूँ नानू को लेने। लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना? उसका मसला नहीं है, मैं परेड के बाद बिल्कुल फ्री हूँ, मैं चली जाऊंगी लेने। अच्छा चलो फिर उनको घर आते आते हॉस्पिटल भी दिखाते आना। नो प्रॉब्लम मॉम। चलो ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, ये सारा फिनिश करना है और गाड़ी ध्यान से चलानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नानू के घर जाऊंगी। खालदा भी। जी बेटा। गाड़ी की चाबी कब से ढूंढ रही हूँ, किधर है? बेगम साहिबा की गाड़ी की चाबी तो उनके ड्राइवर के पास होती हैं, और हाँ, दूसरी गाड़ी की चाबी ये सामने दराज में ही होती हैं। मिल गई। हाँ भाई आ गया हूँ मैं यार। हाँ मैं तुझे कॉल करता हूँ, एक सेकंड। माने ना मैडम, अगर इस गाड़ी को कुछ होता तो तुम पैसे भरती। क्या हो गया, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर के नीचे खड़ी हुई हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम धंधा है या नहीं है? रोडों पे घूमती रहती हो ऐसे ही, लोगों को परेशान करती हो। नॉर्मल शहरी जो सुकून से चल रहे होते हैं। नॉर्मल शहरी, वो भी तुम। यार काम करो अपना, जाके जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग है। साफ साफ पता चलता है कोई छोटी फैमिली से हो। देखो अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना ये जो सड़क है ना, यहीं पे मारूंगी तुम्हें। तुम्हारा कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारा मुंह लगने का, समझी? गाड़ी बैठो और निकलो, चाहिल कहीं की। तुम निकलो। निकलो। तुम मुझे चाहे भूल कर गया है?